हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन पूरा केमिस्ट्री ही है, आप समझ लीजिए। हर एक चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम किस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, कभी कभी इस चीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके की जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी चैप्टर में हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें हम लोग निकालते हैं। तो उसको हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और आज की क्लास में हम लोग उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि रिएक्शंस कौन सी है। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा यूनिक तरीके से आपको हम आज की क्लास में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, C+O2। सी यानी कि कार्बन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों जुड़ जाता है और जुड़ करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। योग करके बन रहा है, एक एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है, दोनों जुड़े और योग करके एक एलिमेंट बनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि योग हो रहा है। जैसे 5 और 3 होकर के 8 हो जा रहा है, तो क्या होता है, एक हो जाता है, योग हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने देखा, ये बन के यहाँ पर CO2 आ रहा है। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए छोड़ा है, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है H मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन यानी कि Cl2। तो ये जुड़ करके क्या बनेगा, HCl बनेगा। HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ करके क्या बनेंगे, HCl बनेंगे। क्या बनेंगे HCl। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम थोड़ा बैलेंस भी करके चलेंगे। और बैलेंसिंग तो आप लोगों ने सीखा होगा, क्लास 10th में ही बैलेंसिंग आप लोगों ने सीख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई जिसका नाम क्या हो गया, जिसका नाम हो गया योगात्मक। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये क है, ये त और म है। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया आप इसको लिख लीजिए इसका नाम। ठीक है, दो एग्जांपल हमने आपको बता दिए। अभी आपसे हम पूछेंगे जिसमें आप बताइएगा कि कौन से किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर अगली क्या है, यहाँ पर देखिए Zn है। ठीक है, जिंक है जो कि H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की अभिक्रिया में यहाँ पर जैसे हमारा जो एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई कोई पहलवान आदमी कहीं पर पहुंचता है जहां पर कोई नॉर्मल आदमी बैठा हुआ है, तो उसको सीट से मार के भगा देता है और खुद बैठ जाता है। तो सेम वही चीज यहाँ पर होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हमारी कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है ये Zn जुड़ करके किससे जुड़ा भाई, H2SO4 से। और क्या बन गया देखिए, H2 को, हाइड्रोजन को इसने हटा दिया, विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह ले लिया। ऐसा नहीं कि हटा देगा बस, उसकी जगह भी ले लेगा। क्या ले लेगा, उसकी जगह भी ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ZnSO4। ठीक है, और ये H2 हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेम अगर हम यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर है Fe+CO मतलब कॉपर। ठीक है, CuSO4। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सेम प्रोसेस इसमें भी लगाइए। तो Fe क्या करेगा, हमारे कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा, FeSO4। ठीक है, और यहाँ पर कौन क्या बाहर निकलेगा, कॉपर। तो इन तरीके की जो रिएक्शंस होती है ना, इसमें बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, इन रिएक्शन से, जैसे कि Fe है, ये है, तो इनसे जुड़ करके कॉपर हमारा बन गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हमको
जो धातुएं हैं वो मिलती हैं, बहुत काम आगे होता है। क्या नाम है इसका भाई, इस अभिक्रिया का? विस्थापन। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यहाँ पर है ये हमारे पास अभिक्रिया है NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। और यहाँ पर ये जो साइन होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया अगर होती है तो ये दोनों बन सकते हैं और इन दोनों से ये वापस भी बन सकता है, दोनों तरफ वो अभिक्रिया चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर हीट देने से या फिर इलेक्ट्रिसिटी देने से यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट है वो वियोजित हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसीलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कहा ना कि ये अभिक्रिया दोनों साइड से चल सकती है, तो यहाँ पर NH4Cl से ये टूट के बना और टूट के वापस बनेगा तब भी वियोजन ही कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में है N2 और यहाँ पर क्या है 3H2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में भाई, ये हमारे पास में जुड़ करके एक बनेगा और एक बन करके हमारे पास में क्या आएगा, 2NH3, क्या बनेगा, 2NH3, ठीक है। थोड़ा इंक की कमी लग रही है ना, इंक इसमें डाल दिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो 2NH3 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है, 2 हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, और 6 ठो हमारे पास में हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया क्या हो गई हमारे पास में, ये हो गई वियोजन। क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए ये हमारे पास में है Zn CO3। इसमें क्या किया गया, इसमें विद्युत दी गई, इलेक्ट्रिसिटी दी गई और उसके वजह से ये अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया तो इसका नाम क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा, अपघटन होता है। क्या होता है भाई, ये अपघटन अभिक्रिया होता है, अपघटन, ठीक है। अपघटन हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो सेम वही अभिक्रिया यहाँ पर है, अपघटन इसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चीज, ये H2O सभी लोग जानते हैं, पानी जल होता है। तो ये कैसे वियोजित होगा, यहाँ पर ये आपका जो बन जाएगा 2H2, 2H2 क्योंकि ये 4 है और प्लस O2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि ये विद्युत की वजह से, इसमें जब हम करंट देते हैं तभी ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर पानी में हम करंट देंगे तो ये प्रोसेस होगा, H2 अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद यहाँ पर है NaCl प्लस AgNO3। ये भी रिएक्शन बहुत फेमस है, ठीक है, इस तरीके की ये विस्थापन और ये रिएक्शन, इसमें से क्वेश्चंस आपके बनने हैं। और अपघटन तो पूरा आपका है ही, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभय अपघटन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उभय अपघटन। उभय का मतलब क्या होता है, अगर जो बच्चे हिंदी के होंगे, प्योर हिंदी वाले बच्चे, वो तुरंत जान गए होंगे। उभय का मतलब होता है दोनों, बोथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों साथ में, तो उभय अपघटन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय अपघटन, ठीक। तो उभय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें देखिए ध्यान से, ये आपका NaCl है, तो इसमें ये दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे देखिए Na, देखिए NO3 के साथ जुड़ गया, ठीक है। और उसके बाद जो आपका Ag है वो जुड़ गया Cl के साथ में, तो ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो उभय अपघटन हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, क्या है ये, ये रिएक्शन हमने समझी, दूसरी रिएक्शन। तो हमारे पास में ये है, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, जो हमारा Ba है वो आ जाएगा SO4 के साथ में, और जो हमारा H2 है वो आ जाएगा Cl के साथ में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर भाई, 2HCl,
HCl बन जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन भी देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है, 2HCl हो गया और इधर का तो है। ठीक है, तो उभय अपघटन अभिक्रिया हो गई। ठीक, तो ये उसके बाद लास्ट की दो अभिक्रिया बचती हैं, एक ये और एक ये। तो ये अभिक्रिया इसमें देखिए क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसको हम लोग उपचयन कहते हैं। इन दोनों अभिक्रिया की हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, पूरा इसके लिए एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। जितने भी तरह के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं सब हम आपको पढ़ा देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर से कोई भी क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा, इतना हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे। तो अभी जो हमने समझा आज की क्लास में, क्या समझा, पहले तो योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन और उभय अपघटन अभिक्रिया के बारे में हमने समझा। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, चलिए, तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस कहाँ है भाई, चलिए क्वेश्चंस हमारे डायरी में होंगे इस चीज के। तो उससे कुछ समझते हैं, क्वेश्चन आसान है, समझ पाएंगे तुरंत। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग केवल अभिक्रिया के बारे में हमने आपको समझाया कि कौन सी अभिक्रिया क्या होती है। अब इसी में सामने आपके लिखा हुआ है, देखिएगा और तुरंत बता करके तब वीडियो क्लोज कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा। और अभी हम आपको एक 2025 का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी देते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास कई ढेर सारे होमवर्क हो जाए। ठीक है, और आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज की क्लास ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आपने थोड़ा सा पढ़ाया और भाग रहे हैं, है ना। पहले तो 2-3 दिन बाद आए हैं और उसके बाद भाग रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कैमरा जो है ना, जिससे रिकॉर्डिंग होती है आपकी क्लास की, उसकी बैटरी थोड़ा कम है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इशू आता रहता है इधर रेणुकूट में, मतलब सोनभद्र में। अच्छा, सोनभद्र से कितने बच्चे हैं, रेणुकूट से अगर कोई बच्चा हो तो आप हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, जो हमारी क्लासेस देखते हो, क्योंकि कई सारे लोग हमको बाहर जब हम जाते हैं तो मिलते हैं, बताते हैं। ठीक है, कहीं उनका बच्चा, कहीं उनकी बच्ची पढ़ती रहती है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा लाइट का इशू आ गया था, बाकी ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है आपके पास में रिएक्शन, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीकरण, ठीक है, या फिर अपचयन, अपचयन, या फिर योगात्मक, ठीक है, योगात्मक, या फिर उभय अपघटन। क्या होगा, उभय, उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये चार ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो भी रिएक्शन ही है, H है और I है। I समझते हैं ना, आयोडीन वाला। ठीक है, आयोडीन नमक, H2 प्लस I2। ठीक है, इसको बताना है कि कैसी रिएक्शन है। इसमें ऑप्शन है अपचयन। अब कहेंगे सर आपने अपचयन तो पढ़ाया नहीं, अपचयन। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम आपको इस तरीके का लेक्चर देंगे कि आपको पूरा हर चीज क्लियर हो जाएगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, उपचयन, दोनों और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभिक्रिया पे हैं, और अभिक्रिया पे ज्यादा क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं फिलहाल। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, अपचयन, उपचयन, अभिक्रिया पे आते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो इसकी बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में खत्म भी कर दिया, लेकिन आपको जानकारी जरूर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानिएगा कि योगात्मक अभिक्रिया जुड़ती है तो योगात्मक होती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं हर बार कठिन क्वेश्चन ही है, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहते हैं। तो अगर आसान भी आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक को विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं तो वियोजन अभिक्रिया यानी कि
VOC टूट जाना, इलेक्ट्रिसिटी से अलग करते हैं तो अपघटन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे से एक का दूसरे में यहाँ पर जुड़ गया तो ये उभय अपघटन क्रिया कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास में दो अभिक्रिया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अपचयन और उपचयन के बारे में, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग कीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने कहा आपको हम 2025 का दे देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। तो 2025 के क्वेश्चन कहाँ है भाई, आपके ई बुक में है। तो अभी 2 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो अभी अब अगर आप सोच रहे हैं कि अब हम कुछ करेंगे, अब हम कुछ करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप परचेज कीजिए बुक को, खूब मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 59 रुपीज में हमने उसको करके रख दिया है। 15 तक हमने कहा था, आज 18-19 तारीख हो गई। तो आप जाइए परचेज कीजिए उसको, ठीक है। सबके लिए हमने उसको आसान और कम से कम दाम में करके रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस पढ़िए, है ना। C6 और उसके बाद क्या है, C60, सॉरी C60 और H122, ठीक है। C60 और H122 का इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, का अणुभार बताना है। क्या बताना है, अणुभार। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो अब इसका सभी लोग अणुभार बताइएगा कि इसका अणुभार क्या होगा। फिर हम जानेंगे कि आप लोग अभी उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक और IRT दोनों के लिए आज की क्लास बेहतर होगी। आप लोग इसको समझे होंगे और इनका आंसर करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चीजों की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को पूरा एकदम खल्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। और पूरी एनर्जी के साथ आइएगा। आज भी क्लास में जो आपने समझा उसको याद रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।